हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक जेईई एंड इनिशिएटिव ऑफ आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था पोटेंशियोमीटर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, एप्लीकेशन कहां कहां पर हम उसे यूज कर सकते हैं, दो सेल को कंपेयर कैसे करवा सकते हैं, उनके ईएमएफ को, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, किसी सेल का ईएमएफ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ में हम लोगों ने रियोस्टैट के बारे में बात किया था कि जैसे जैसे किसी कंडक्टर का लेंथ बढ़ती जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है और वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए हम यूज करते थे रियोस्टैट को। साथ में हम लोगों ने मीटर ब्रिज देखा था, उसका प्रिंसिपल देखा था कि व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर काम करता है, उसका फार्मूला भी हम लोगों ने निकाला था। आज की क्लास में हम मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर के ऊपर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं उन सब की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट विद अ मीटर ब्रिज द गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन व्हेन द जैकी इज प्रेस्ड एट 40 सेंटीमीटर। अगर जैकी को ए पॉइंट से 40 सेंटीमीटर पर प्रेस किया जाता है तो उस समय पर ये नल डिफ्लेक्शन पॉइंट आता है, मतलब आईजी की वैल्यू 0 आ रही है। और रेजिस्टेंस जो यूज किया जा रहा है रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर, दैट इज 90 ओम एज सोन इन फिगर में दिखाया गया। लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल यूज्ड इन मीटर ब्रिज, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 1 mm इसका लीस्ट काउंट है। तो अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोगों को पता है अननोन रेजिस्टेंस क्या लिखा जाता है, x डिवाइडेड बाई में ये लेंथ 40 हो जाएगा और यहां से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 90 डिवाइडेड बाई में यहां से यहां तक की लेंथ कितनी, तो 40, तो उधर बचेगी कितनी, तो इधर हम लिख सकते हैं 60 सेंटीमीटर बचेगी, ऐसा लिख पाएंगे। ठीक है, सॉल्व कर दो इसे, तो ये लेंथ हमारे पास मिल गई 60, 0 से 0 कैंसिल हो गए, यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी 9 इंटू 40 डिवाइडेड बाई में 66 मिलेगी। तो ये 2 से काट दो तो यहां बन जाएगा 9 इंटू 20 और डिवाइडेड बाई में यहां बनेगा 3 3 9 बन जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 20। तो x की वैल्यू जो यहां से निकल के आ रही दैट इज 60 ओम। ठीक है, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, ये 135 वाले। अब अगला है कि इसमें वैल्यू एरर भी लिखी है साथ में, तो एरर के लिए क्या करो, यहां पर अननोन रेजिस्टेंस का फार्मूला हम जानते हैं, x इज इक्वल टू R, यहां पर लिखा जाता है 100 माइनस L डिवाइडेड बाई में क्या लिखते हैं, L लिखते हैं। इसको पार्शियली लॉग ले लो, फिर पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, एरर निकालना आता होगा तो यहां से अगर लिखेंगे तो इसे लिख सकते हैं डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं डेल्टा L बाई L लिख सकते हैं प्लस, और यहां पर क्या लिखेंगे तो ये लिखेंगे डेल्टा L डिवाइडेड बाई में 100 माइनस L। सॉल्व कर दो इसे, तो डेल्टा x डिवाइडेड बाई में 60 इज इक्वल टू, यहां पर 0.1 लिखेंगे, 1 mm का मतलब 0.1 सेंटीमीटर, और L की वैल्यू कितनी दे रखी 40 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई में यहां लिखेंगे 60। सॉल्व कर देंगे डेल्टा x को तो निकल के आएगा 0.25। अब प्लस माइनस लगा करके यहां पर वैल्यू लिख देते तो सी ऑप्शन यहां पर हमारा सही निकल के आ जाएगा। ये जेईई एडवांस 2014 का क्वेश्चन था, इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद दिया गया है, इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द सर्किट डायग्राम एंड करस्पॉन्डिंग, जो भी सर्किट डायग्राम इधर बनाया गया है देखना चाहे तो देख सकते हैं, सर्किट डायग्राम बना हुआ है और इसके कुछ ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं। कह रहे हैं कि इसमें कौन सा रीडिंग होगी वो जो गलत है, कौन सी रीडिंग है जो गलत निकल के आ रही है। तो अगर हम अलग अलग केस में x की वैल्यू निकालें, जैसे x की वैल्यू क्या होती है, x इज इक्वल टू लिखा जाता है R इंटू 100 माइनस L डिवाइडेड बाई में L। अभी देखो इधर लिखा भी है, ये देखो लिखा। अब ये वैल्यू यहां पर पुट करते हैं तो देखो R की वैल्यू क्या है 100 है, 100 माइनस L की वैल्यू 60 है, तो यहां पर आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई में 60। सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा 400 बाई 6, तो 200 बाई 3 बनेगा। ठीक है, इतनी वैल्यू बन गई। सेम केस दोबारा रिपीट करते हैं, यहां पर x दोबारा निकालते हैं, R की वैल्यू क्या है 100 है, ठीक है, और साथ में यहां पर जो लिखा जाएगा वैल्यू, ये लिखी गई है 13 सेंटीमीटर में है, तो यहां पर बनेगा 87 और डिवाइडेड बाई में क्या लिखेंगे 13 लिखेंगे। इसको सॉल्व कर देंगे, इधर वाले केस में x की वैल्यू निकाली जाएगी तो यहां लिखेंगे 10, यहां पर क्या लिखेंगे तो 1.5 है, तो यहां पर 1.5 रखेंगे तो ये 88.5 आएगा और यहां 1.5 आएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, लास्ट वाले में क्या रखेंगे 1 इंटू, यहां पर रखेंगे तो ये 1 ही है, तो यहां पर 1 सेंटीमीटर लिखा गया तो 100 माइनस में 1 लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय में 1 लिखा जाएगा। सब जगह से वैल्यू कंपेयर करवा लो, सबसे कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आ रही। इससे जो वैल्यू निकल के आ रही देखो अप्रोक्सीमेट कितनी है, इससे जो वैल्यू निकल के आ रही 100 ओम है, अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू निकल के आई है एक्स की
वो 100 निकल के आई है, बाकियों से 100 से ज्यादा निकल के आ रही वैल्यू। इसका मतलब ये है जो भी ये डाटा निकल के आ रहा है ये तो ठीक है, ये डाटा जो निकल के आ रहा है ये इनसे अलग है, इसमें सबसे अलग वाला डाटा हमें ढूंढना था। क्वेश्चन नीचे लिखा नहीं है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 100 ओम, तो यहां से 100 ओम वैल्यू मिलेगी, यहां से वैल्यू जो मिल रही है वो ग्रेटर देन 100 मिल रही है। ठीक है, तो सबसे 100 से ज्यादा मिल रही है, यहां सिर्फ 100 मिल रही है। तो इसमें ये बताना था कौन सा ऐसा है जो डिफरेंट है इन चारों में, तो चारों में डिफरेंट कौन सा, चौथा वाला डिफरेंट है, तो चौथा वाला डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन इंडिविजुअल कर सकते हैं, हर एक की कैलकुलेशन करनी ही नहीं थी, कौन सा डिफरेंट है वो निकालने के लिए हमें वैल्यू देखना था, कौन सी वैल्यू कैसी आएगी, किसके अप्रॉक्स जाएगी वैल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर ग्राफ दिया भी गया था, फिगर भी दिया था। अगला है ए पोटेंशियोमीटर वायर, यहां से पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है ये। ए पोटेंशियोमीटर वायर ए बी हैविंग लेंथ L, इसकी लेंथ L दे रखी है और रेजिस्टेंस 12 R दे रखा, तो यहां लिख लो ना ए बी की वैल्यू कितनी है, कैपिटल L है, और इसका रेजिस्टेंस दिया गया है RAB, दैट इज इक्वल टू 12 R। ठीक है, इज जॉइंट टू अ सेल D ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R। ये देखो E और इंटरनल रेजिस्टेंस R के साथ जुड़ा है, मतलब हमारे पास ये हमारा कैसा है, प्राइमरी सर्किट है, प्राइमरी सर्किट हो गया। ठीक, SL हैविंग E/2 EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस 3R इज कनेक्टेड द लेंथ AJ एट विच द गैल्वेनोमीटर शोज द डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। तो न्यूट्रल पॉइंट बताना, मान लो x सही, तो अगर ये x मान लेंगे तो क्या हम यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। तो निकालो, यहां से सबसे पहले क्या करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए हमें करंट चाहिए, तो करंट IP लिखते हैं। IP क्या लिखा जाता है, E डिवाइडेड बाई में क्या लिखेंगे, R और ये 12R 13R बन जाएगा। ठीक, E डिवाइडेड बाई में ये R प्लस में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बन जाएगी करंट इसके अंदर। और ये अगर करंट बन गई तो क्या करेंगे, यहां पर ड्रॉप निकाल लो AJ, तो पूरे में ड्रॉप कितना आएगा, तो हम यहां लिखेंगे पूरे का रेजिस्टेंस वो कितना है, 12R। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस लिख दिया। ये तो इसमें I लिख देते हैं, तो I क्या मिल जाएगा, E डिवाइडेड बाई में 13R, सही है। लेकिन हमें AJ में चाहिए, तो ये किस में ड्रॉप हुआ, तो ये L लेंथ में ड्रॉप हुआ। पर यूनिट लेंथ में ड्रॉप कितना निकल के आएगा, तो डिवाइडेड बाई में L कर देंगे। ठीक है, और किस में ड्रॉप चाहिए, X में ड्रॉप चाहिए हमें। नहीं समझ आया, अगर इस तरह नहीं आया तो दोबारा से समझते हैं इसे। यहां से देखो डेल्टा, या फिर ऐसे लिख देते हैं VAB। VAB होगी करंट, करंट है E डिवाइडेड बाई में 13R, इनटू में उसका रेजिस्टेंस कितना है, 12R है। ठीक है, ये तो हो जाएगा किसका, L लेंथ में ड्रॉप है ये, तो ये एप्सिलॉन इनटू में 12R डिवाइडेड बाई में 13R बन जाएगा। तो यूनिट लेंथ में ड्रॉप कितना निकल के आएगा, यहां से निकाल लो। यूनिट लेंथ में सीधे एक्स लेंथ में लिख लो, एक्स लेंथ में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, R से R कैंसिल करवा दो, 12 एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई में 13 इनटू में यहां लिखेंगे x डिवाइडेड बाई में L लिखा जाएगा, ये निकल के आएगा। तो ये हो गया ड्रॉप यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का ये ड्रॉप हो गया। तो अगर ये ड्रॉप की वैल्यू निकल के आई कि यहां से यहां तक का ये ड्रॉप हो गया, तो इसमें कोई करंट तो फ्लो नहीं कर रही, डिफ्लेक्शन 0 है। इन दैट केस जो यहां इस दो पॉइंट के बीच में जो EMF होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, तो E/2 लिख लो ना। तो E/2 ये हो गया, जैसे P और Q लिखते थे हम लोग, P और Q हो गया मान लेते हैं यहां कहीं पर, तो P और Q के बीच ड्रॉप आएगा, या कह सकते पोटेंशियल डिफरेंस आएगा E/2, और ये इसके बराबर हो जाएगा एक्स लेंथ में ड्रॉप के। तो ये बराबर किसके, देखो 12 एप्सिलॉन नॉट x, 12 एप्सिलॉन x डिवाइडेड बाय में यहां क्या लिखा, 13L लिखा है, तो 13 कैपिटल L लिखा है। एप्सिलॉन से एप्सिलॉन को कैंसिल करवा दो, x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 13L डिवाइडेड बाय में 2424 निकल के आएगा। ये आंसर हो गया हमारे पास। देखो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रिंसिपल आता है कि यहां का ड्रॉप यहां के ड्रॉप के बराबर होता है, तो हम उस केस में पोटेंशियोमीटर का कोई भी क्वेश्चन हो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर AB दिया गया है 4 ओम है, तो यहां लिख लो RAB इज इक्वल टू 4 ओम। इसकी लेंथ पता है, नहीं पता, तो मान लेते हैं AB की लेंथ कितनी है, दैट इज कैपिटल L, मान लेना है। नहीं मानना होगा तो आगे पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा, तो कोई बढ़िया है। विद अ सेल ऑफ EMF 0.5 वोल्ट, यहां पर जो सेल लगा है ये 0.5 वोल्ट का है, ठीक है, 0.5 वोल्ट का है। रियोस्टैट ये 2 ओम का लिया गया है, फिर बाद में देखो 6 ओम लिया जाता है। ठीक है, कह रहे द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट सम पॉइंट JJ पर ऑब्टेन हो रहा है, नहीं पता तो कुछ x मान लो इसे,
x पर मिल रहा है। When the cell is replaced by another cell, वो बाद में, अब पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहां पर जो ड्रॉप आएगा, केस फर्स्ट का ड्रॉप, एक ही लाइन में कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसमें करंट जो लिखी जाएगी वो कितनी लिखी जाएगी, वी ए जे डायरेक्ट लिख रहे हैं, करंट लिखवाओ कितनी लिखेंगे, तो करंट लिखी जाएगी 6 डिवाइडेड बाई में दोनों का सम, तो AB का 4 दिया गया है, रियोस्टैट इस समय 2 का काम कर रहा है, तो ये करंट हो गई, इनटू में AB का रेजिस्टेंस लिखो 4, तो ये हो गया ड्रॉप इस पूरे वायर में। यूनिट लेंथ का ड्रॉप लिखेंगे, L से लिख देंगे, X का ड्रॉप लिखना है, X से लिख देंगे। L का ड्रॉप इतना लिखा गया तो यूनिट का होगा डिवाइडेड बाई L, X का लिखेंगे तो X से मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो बनेगा क्या, ये यहां पर बन जाएगा 6 1, ये देखो सीधे सीधे वैल्यू निकल के आ रहे, दैट इज 4 डिवाइडेड बाई में L इंटू X बन जाएगा, क्योंकि ये तो वैल्यू 1 ही है। तो ये वैल्यू बनी, अगर हम यहां पर मान लेते हैं ये P पॉइंट है और ये पॉइंट दिया गया हमारे पास Q, तो VP Q कितना निकल के आएगा, तो वो तो E के बराबर होगा, और किसके बराबर है, 0.5, दैट इज इक्वल टू 1/2 के बराबर। फिर दोनों को बराबर करके सॉल्व कर लो, तो 4/L इंटू में X बनेगा, तो X की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो L/8 निकल के आ जाएगी। बहुत सही है। सेकंड केस की कैलकुलेशन स्टार्ट करो। सेकंड केस में कहा है, अब रियोस्टैट 6 ओम का लगा है, डिफ्लेक्शन वही मिल रहा जहां मिलना चाहिए था, सेम जगह पर। तो बताना है कि जो दूसरी बैटरी लगाई जाएगी E2 की, उसका क्या होगा। तो उसकी वैल्यू अगर हम इधर लिखें, तो इधर नया क्वेश्चन है, इधर बना लेते हैं नया फिगर। ये यहां पर ऐसा है, ये रियोस्टैट लगा हुआ है, यहां पर ये AB लिखा गया है, और यहां पर E2 लगाया जाता है, गैल्वेनोमीटर है, ये X पर ही पढ़ रहा है, अभी भी जीरो डिफ्लेक्शन, P है Q है मान लेते हैं यहां, और यहां E2 लगाया गया है, ये ऐसा 4 वोल्ट है ये, और इस समय 6 ओम का काम कर रहा है। तो अगर यहां से दोबारा से लिखना शुरू करें, X की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, तो यहां पर करंट जो फ्लो करेगी, डायरेक्ट लिखो AB होता है तो VAJ डायरेक्ट लिखो, करंट बन जाएगी, वैल्यू क्या निकल के आएगी, 4 वोल्ट। एक बार चेक कर लो, 4 वोल्ट दिया गया है, 6 वोल्ट था, तो यहां पर ये 6 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, तो क्या लिख सकते हैं यहां पर 6 वोल्ट में, ये 6 डिवाइडेड बाई में, इसका रेजिस्टेंस 6, इसका 4 पहले से, तो 10 हो जाएगा, इनटू में रेजिस्टेंस 4 डिवाइडेड बाई में L लिखेंगे, इनटू X लिखा जाएगा। आई थिंक समझ आया होगा। ये है करंट, ये है रेजिस्टेंस, ये पर यूनिट लेंथ में ड्रॉप, ये X लेंथ में ड्रॉप हो गया। इसे किसके बराबर कर देना, E2 के बराबर करेंगे, P और Q के बीच में ड्रॉप के बराबर होगा। यहां से वैल्यू निकाल लो, 24 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई में 10L बनेगा, इनटू में X की वैल्यू L/8 है, यहां पर अभी देखो कैलकुलेट किया था, L/8 है, और इज इक्वल टू में क्या बनेगा, E2, L से L कैंसिल हो जाएगा, 3/10 बन जाएगा, इज इक्वल टू E2 बन जाएगा, और 3/10 का मतलब हम जानते हैं 0 पॉइंट क्या होता है, 3 लिखा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा पूरी तरह से। यहां का ड्रॉप यहां के ड्रॉप के बराबर करवाना है, जैसे हम लोगों ने थियरी अटेंड की थी, सेम वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे हैं। तो अगर थियरी नहीं देखी है तो ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, मीटर बेस्ड सेटअप इज शोन इन फिगर, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन एन अननोन रेजिस्टेंस आर यूजिंग a given resistor of 15 ohm galvanometer G shows null deflection when the tapping key is at 43 centimeter। ये 43 सेंटीमीटर के ऊपर है, तब की बात बता रहे हैं। If the end correction for end A is 2 centimeter, then determine the value of R will be। एंड करेक्शन तो बाद में देखेंगे, पहले यहां पर ये देखते हैं कि क्या लिखा जाएगा। तो ये लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाय में, इधर वाले में लिखेंगे तो एंड करेक्शन क्या लिख सकते हैं, L1 प्लस कुछ भी लिख लो, एंड करेक्शन E होता, चलो E1 लिख लेते हैं, और इधर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, R डिवाइडेड बाय में, यहां पर क्या लिख सकते हैं, L2 और प्लस, इसको हम L2 लिख रहे हैं, ध्यान रखना, यही है L2 हमारे पास, 100 - L वाला L2 है, तो L2 प्लस E2 लिख देंगे। 15 तो ठीक दिया गया है, L1 कितना है, तो 43 है, और इसमें एंड करेक्शन कितना है, तो एंड करेक्शन A पॉइंट का 2 सेंटीमीटर दिया गया है। R की वैल्यू हमें क्या है, नहीं पता, निकालनी है, लिख दो। L2 कितना आएगा, तो 43 तो लिखा ही गया है, 57 लिख दो यहां पर, इसमें एंड करेक्शन 0 आ जाएगा। सॉल्व कर दो इसे, R की वैल्यू निकाल लो, तो R इज इक्वल टू क्या बनेगा यहां से, 15 × 57 डिवाइडेड बाय में बन जाएगा
45, ये 3 बार में चला जाएगा तो यहां ऐसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय में 3 बनेगा और सॉल्व कर दो, 3 बन जा 3 बन जाएगा और ये बनेगा 9, ये अप्रोक्सीमेट इतना बन जाएगा, 19 ओम के अप्रोक्स बनेगी वैल्यू। तो जब भी कभी हमें एंड करेक्शन के लिए फार्मूला लगाना हो तो एंड करेक्शन का फार्मूला लगाते टाइम जो भी L1 और L2 होते हैं उसके एंड करेक्शन उनमें ऐड कर दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन देखो लगाने के टाइम हमें फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ रहा है, तो फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट अगर नहीं आते हैं तो उनको समझते जाएंगे। जब भी कभी भी ए पॉइंट और बी पॉइंट के एंड करेक्शन दिए गए हों तो जो भी वैल्यू लिखी जाएगी, ए पॉइंट से वैल्यू लिखी जाए तो उसमें क्या करो, ए पॉइंट का एंड करेक्शन जोड़ दो, बी से जो वैल्यू लिखी जाएगी उसमें बी पॉइंट का एंड करेक्शन जोड़ दो, फाइनली वैल्यू कैलकुलेट करो, जो भी अननोन वैल्यू होगी वो निकल आएगी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया गया है, एज सोन इन द फिगर ए पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम एंड लेंथ 300 सेंटीमीटर इज कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस बॉक्स एंड स्टैंडर्ड सेल ऑफ 4 वोल्ट। ठीक है, यहां पर दिया गया है रेजिस्टेंस बॉक्स है, लेंथ भी दे रखी है इस बार, 4 वोल्ट फॉर द रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस बॉक्स इंट्रोड्यूस इन द सर्किट, द नल पॉइंट फॉर अ सेल इज 20 मिली वोल्ट। 20 मिली वोल्ट यहां पर सेल लगा है और नल पॉइंट कहां मिल रहा है, 60 सेंटीमीटर पर, ये 60 सेंटीमीटर है। वैल्यू ऑफ आर बतानी है, तो वैल्यू ऑफ आर बतानी है तो वैल्यू ऑफ आर है क्या, एक बार चेक कर लो, रेजिस्टेंस आर फॉर रेजिस्टेंस आर ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स, यहां पर जो भी बॉक्स यूज किया जा रहा है उसकी वैल्यू आर है, ये आर की वैल्यू हमें निकालनी है। बहुत इजीली निकाल सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्म में कैलकुलेशन करना है तो कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर आईपी निकालो, आईपी लिखा जाएगा 4 डिवाइडेड बाय में, उसका रेजिस्टेंस आर है और इसका रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 20, ये बन गया। अगर हम यहां से लिख देते हैं एजे क्या आ जाएगा, वी एजे, तो लिखा जाएगा 4 बाई आर प्लस 20, करंट इनटू में क्या लिख सकते हैं 20, ये ड्रॉप बनेगा और यूनिट लेंथ में ड्रॉप निकालना है तो लिखा गया है 300 सेंटीमीटर, तो यहां पर 3 मीटर लिख दो, इनटू में कितने का चाहिए हमें, या ऐसे लिख देते हैं, यहां पर लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाय में लिखेंगे 300 और हमें चाहिए 60 सेंटीमीटर का। सॉल्व कर दो इसे, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एक 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 बनेगा, 2 2 जा 4 बनेगा, 4 4 16 बनेगा, 16 अपॉन आर प्लस 20 बन जाएगा, इज इक्वल टू वी ए जे बन जाएगा। आई थिंक ये चीज समझ आई होगी, आ गई। ठीक है, इसको बैलेंस किया गया है 20 मिली वोल्ट के साथ, बैलेंस करवा दो, क्या दिक्कत है, इसको ही बराबर कर दो 20 मिली वोल्ट के साथ -3 के साथ, यहां से वैल्यू निकाल लो, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारे पास अननोन वैल्यू हो जाएगी आर की, तो ये बनेगा 16, या फिर इनको भी कैंसिल करवा देते हैं, 4 बन जाएगा आर प्लस 20 और इधर वाले को क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे, 4 से काट दो और इधर बन जाएगा 10 to the power of -3, तो बोलो आर डिवाइडेड बाई यहां 5 बनेगा, यहां पर 3 0 बढ़ जाएंगे और इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आर प्लस 20 लिख सकते हैं, ये बन जाएगा 800 इज इक्वल टू आर प्लस 20, तो बताओ आर की वैल्यू क्या आएगी 780, आर इज इक्वल टू 780 ओम बन जाएगा। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी सर्किट बना हो पोटेंशियोमीटर का, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यहां का ड्रॉप हमें यहां के ड्रॉप के बराबर करना है, दैट्स इट। इसके अलावा आगे हमें कोई काम नहीं करना है, बस कैलकुलेशन करनी, तो वो मैथ्स है, जिसकी जैसी उसकी वैसी कैलकुलेशन होगी उतनी जल्दी कैलकुलेट कर सकता है इसे। तो ये भी क्वेश्चन जेईई मेन का था 2022 का। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, इन द गिवन सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का जो सर्किट दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस E अक्रॉस AB 10 मीटर लेंथ है, यहां पर सर्किट दिया गया है 10 मीटर लेंथ है इस टोटल की, तो 10 मीटर लेंथ है, देखो यहां पर 1 मीटर है, इसमें देखो 10 है कि नहीं है, कैसे गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मीटर हो गया, हर एक लाइन 1 मीटर की है। उसके बाद में कह रहा है E1 E2 बाद में जोड़े जा रहे हैं, यहां पर देखो जोड़े भी गए हैं, यहां पर E1 लगा E2 लगा, जोड़ लिए गए बाद में। फिर कह रहे हैं द जॉकी इज एडजस्टेड टू टच द वायर एट J1 सो दैट देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। नाउ द फर्स्ट बैटरी E1 जब जुड़ी थी, फॉर K1 अगर क्लोज किया जाए तो K1 क्लोज करेंगे, सर्किट में कौन जाएगा E1 जाएगा, तो ऐसे लिखो ना डायरेक्ट यहां से
E1 इज इक्वल टू के इंटू में क्या लिखेंगे L1। क्या है L1 बोलो, यहां से लगा करके यहां पर ये J1 है, ये J1 है, ठीक है। तो J1 होगा तो क्या लिखेंगे, देखो यहां पर 1 2 3 मीटर तो डायरेक्ट पूरा लिख लेंगे। साथ में देखो इधर और लिखा जाएगा, ये वाला पॉइंट और लिखा जाएगा, तो ये 40 तो 80 हो जाएगा। तो 1 2 3 तो 300 तो ऐसे लिख दो, प्लस साथ में उसमें 80 और ऐड करवा दो, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 380 सेंटीमीटर। यहां पर वैल्यू पुट कर दो, तो 380 सेंटीमीटर में पुट किया, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, अब कह रहे हैं इसको रिप्लेस कर दो, ये जो स्विच बंद था इसे खोल दो, यहां से हटा दो, दूसरा बंद कर दो इसे। अब सर्किट में जो नल पॉइंट मिल रहा है यहां कहीं पर मिल रहा है, तो E2 लिखो। E2 इज इक्वल टू लिखा जाएगा K इंटू में क्या लिखेंगे, यहां पर देखो लेंथ कितनी है, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 बन जाएगा, और 7 में 60 और जोड़ेंगे तो 760 सेंटीमीटर बन जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी, दोनों को डिवाइड करवा दो। E1 डिवाइडेड बाई में E2 बनेगा, इज इक्वल टू K से K कैंसिल हो जाएगा, तो ये 38 बन जाएगा, 76 बन जाएगा, और 2 बन जाएगा, और यहां पर बनेगा 4, और इसको लिखेंगे तो 1/2 लिखा जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये सारी चीज समझ में आई होगी। दोबारा समझाते हैं। पहले वाले जो सर्किट लगा उस सर्किट की कैलकुलेशन हमें नहीं करनी होती, जब हमें लेंथ दी जाए, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन पॉइंट दे दिया जाए तो डायरेक्ट हम लिखेंगे कि जो भी इसमें ड्रॉप हो रहा होगा उसका कुछ पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, मान लेते हैं वो K है, तो E1 की वैल्यू K के टर्म में लिख लो, E2 की वैल्यू K, L1 L2 हमें पता है, यहां से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में क्या करना है, E1 बाई E2 निकालना। उन्होंने कहा क्या है, देखो E1 बाई E2 किसके बराबर, A बाई B के बराबर है, तो E1 बाई E2 यहां से लिख लेते हैं, E1 बाई E2 इज इक्वल टू दिया गया 1/2, ये किसके बराबर, A बाई B के बराबर है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेयर A इज, A की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, तो यहां से कंपेयर करवा लो ना, A किसके बराबर होगा, 1 के बराबर निकल के आ जाएगा, तो यहां से लिख लेंगे A इज इक्वल टू 1 बनेगा, और अगर पूछा होता B की वैल्यू तो वो 2 बन जाती। ये B की वैल्यू हो जाएगी, A की वैल्यू ये हो जाएगी, जो भी पूछा जाएगा वो यहां से बता सकते हैं। तो जब भी कभी पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट लगा करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हो, चाहे वो मेन का क्वेश्चन हो चाहे एडवांस का क्वेश्चन हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट का टर्म अगर इंट्रोड्यूस होता है तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, अगर नहीं होता है तो भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अभी यहां पर क्वेश्चन देखो डिस्कस किया कि जब पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं होता है उस केस में भी हम कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं। लेंथ नहीं पता होती तो लेंथ को हम एज्यूम कर लेते हैं, जैसे यहां पर भी अभी देखो एक क्वेश्चन किया, यहां पर 19 आया था इसका आंसर, इससे पहले का जो क्वेश्चन किया था 3/10 आया था 0.3, ये 0.3 आया था। देखो पहले केस में कैलकुलेशन कर लिया, दूसरे केस में कैलकुलेशन कर लिया। जब हम पोटेंशियोमीटर नहीं निकाल पाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियोमीटर के अंदर कि पर यूनिट लेंथ में ड्रॉप कितना आ रहा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, तो उस केस में क्या करना होता, हमें लेंथ ऑफ वायर एज्यूम करना पड़ता है, और लेंथ ऑफ वायर एज्यूम करेंगे तो बाद में जो भी अननोन डाटा होगा उसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो एल अपने आप कैंसिल हो जाएगा वहां से। तो ये क्लास थी जिसमें पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज के जो भी क्वेश्चन थे उन सबको हम लोगों ने डिस्कस किया। अगली क्लास में हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ इस यूनिट को खत्म करेंगे। तो अगली क्लास में हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, साथ में हम लोग बल्ब के बारे में पढ़ेंगे, उनका सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा जाएगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। इन सबके बारे में जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए उन सबका डिस्कशन किया जाएगा। तो तब तक के लिए इस क्लास को खुद से ट्राई करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।